बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साग हर कोई अपने डिफरेंट तरीके से बनाता है, तो मैं इस तरीके से साग बनाती हूँ और बिलीव मी बहुत मज़े का बनता है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और उसके साथ ही ये जो घंटी का निशान है इस पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सरसों का साग 1 किलो लिया है और इतना हम सरसों का साग लेंगे उसकी आधी मिकदार पालक की होगी, तो मैंने आधा किलो पालक ले ली है। और इतना पालक हम लेंगे उसका 1/4 हिस्सा हम बाथू या बथवा का साग डालेंगे या फिर मेथी का साग डालेंगे। तो मैंने इसमें मेथी का साग यूज़ किया है, मेथी के पत्ते हैं सिर्फ, और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पालक और सरसों के साग को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इनका पानी मैंने निकाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, और सब्ज़ मिर्चें या हरी मिर्चें चाहिए होंगी 5 से 6 अदद, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अगर आपको और ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और नमक चाहिए होगा आधा टीस्पून। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक देगची ले ली है और उसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है और उसमें मैं सरसों का साग, पालक और मेथी का साग जो है वो अच्छी तरह से मैंने वॉश किया हुआ था वो हम इस पानी में ऐड कर देंगे। और इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें डाल के इसकी तेज़ आंच पर जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा पानी, तो इसको हल्की आंच 50 से 60 मिनट यानी 1 घंटा मैक्सिमम हम इसको पकाएंगे ताकि साग अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब 1 घंटे बाद देखें साग की ये शक्ल। मैंने काफ़ी ज़्यादा साग बनाया था तो वो जब ये ठंडा हो गया तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया है और थोड़ा सा साग मैंने अपने लिए निकाला है। मैंने 2 कप साग निकाला है पकाने के लिए। इसमें 1 कप तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, थोड़ा सा पानी भी है इसमें, और 1 कप साग जो है उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है इस तरह से। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बना है, थोड़ा सा दरदरा सा होगा, तो इतना आप इसको पीस लीजिए। तो अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक देगची ले ली है, उसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। तो उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे और उसमें हम साग डाल देंगे जो सिर्फ बॉयल हुआ है वो भी, और जो हमने ब्लेंड किया हुआ था वो भी। तो दोनों को डाल के हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है और अच्छी तरह पकाना है कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा साग रेडी होगा। नमक आप वो टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें। कुछ लोग प्याज टमाटर के साथ भी इसको बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। और इस तरह से आप बना के देखें तो इस तरह भी बहुत मज़े का साग बनता है। गरम गरम साग को आप मक्खन या देसी घी के साथ सर्व करें। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।